सीएम योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट रूल पर बवाल मचा हुआ है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जताया विरोध। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा मुद्दा नहीं है। 2027 में बीजेपी का सूपड़ा होगा साफ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून पर पहले ही रोक लगाई थी, अब सरकार इसे दूसरे रूप में लागू करना चाहती है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था। लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है, ना कानून व्यवस्था का है। इसलिए इस प्रकार की बातों पर बीजेपी का कुछ और दूसरा राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। अब उनको समझना चाहिए और इन बातों से हट कर करके जनता की, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनका 43 सीटें गठबंधन की जीती हैं, आने वाले समय में 2027 के चुनाव में मैं इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं कि समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार एक मजबूती के साथ में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शबाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट के लिए जो बात कही, उसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जियाउर रहमान बर्क ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जियाउर रहमान ने ये बात अपने उस बयान पर की है जब कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी हुई थी कि सभी दुकानदार जो हैं वो अपने नाम की तख्ती अपनी दुकानों के आगे लगाएंगे, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मामला जो है वो अपोजिशन ने बनाया था। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। हालांकि कल का फैसला जो है वो उस फैसले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कल जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है वो साफ तौर पर लोगों को साफ सुथरा भोजन मिल सके, लोगों तक जो क्वालिटी का खाना है वो पहुंच सके, मानक जो है उनके अनुरूप काम हो सके। देखिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स की लापरवाहियों का ही नतीजा है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े जो है होटलों के भीतर जो खाना है वो कई बार जब उनका रियलिटी चेक होता है या कभी ऐसे इंसिडेंट पड़ते हैं कि वहां पर खाने की क्वालिटी पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। कई बार होटलों की सर्व किए गए खाने में कभी छिपकली की पूंछ मिलती है, कभी कुछ मिलता है, कभी चूहा मिल जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं देश भर से सामने आती रहती हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को कहा गया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी होटलों पे काम करने वाले जो लोग हैं वो साफ सफाई के साथ काम कर रहे हैं, एयर कैप लगा हो, ग्लव्स पहने हो। तो ये साफ सुथराई के पैमाने हैं, मानक हैं, और इन पर जो गाइडलाइन आई है वो निश्चित तौर पर एक बेहतरी की तरफ कदम है। बिल्कुल। और पूरे प्रदेश भर में जो होटल व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, वो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो मेंटेन करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका वक्त वक्त पर रियलिटी चेक भी होते रहना चाहिए, ताकि जो लोग इस तरीके की लापरवाहियों को कर रहे हैं सरकार उन पर एक्शन ले सके, थोड़ी सख्ती बरत जाए, तो साफ तौर से लोगों के लिए एक बड़ा जो है वो रियायत भरा कदम होगा। तो सरकार के इस फैसले के मुखालफत में जियाउर रहमान बर्क का ये बयान जो है वो कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से जारी हुई गाइडलाइन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और जियाउर रहमान बर्क क्योंकि संभल से हैं और उनके खानदानी ये बातें रही हैं कि वो लोग चीजों को बहुत मुखर तरीके से कहते हैं। उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क भी जो थे वो अपनी बातों को संसद हो या सड़क बहुत खुले मिजाज से, खुले तौर पर कहने की साफगोई वाली बात कहते थे। तो उसी मिजाज के शफीकुर रहमान बर्क भी हैं। हालांकि अपोजिशन ने इस बात को कहा है, उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि उन दोनों फैसलों में फर्क है। कांवड़ यात्रा के दौरान दिया गया फैसला और कल सरकार की तरफ से लिया गया फैसले में फर्क है, और इसकी बारीक लकीर को भी जो है वो नेताओं को समझना होगा। बिल्कुल शबाब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, सुभाषपा के